राजस्थान से जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, वो खबरें बताती है कि राजस्थान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी बड़े उलटफेर के लिए राजस्थान के अंदर भाजपा को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा राजे के साथ में जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, और आज तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भाषण के अंदर वसुंधरा राजे का जिक्र तक नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच के ऊपर बैठी वसुंधरा राजे से आंखें तक फेर ली। और राजस्थान की राजनीति को अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर थोड़ी बहुत भी जानता है तो वो ये जरूर जानता है कि मौजूदा समय में वसुंधरा का जो कद है, वसुंधरा की जो हैसियत है, वो कम से कम इतनी तो गिरी हुई नहीं है या इतनी तो खत्म नहीं हुई है कि वसुंधरा को कोई इस तरह से इग्नोर कर सके। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वसुंधरा बस केवल और केवल इंतजार कर रही है, और जब वसुंधरा का पलटवार होगा तो उस पलटवार को नरेंद्र मोदी सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। खबर मैं बताता हूं आज आपको, राजस्थान तक की खबर है और ये आज की खबर है शाम को 5 बजे की। मोदी ने वसुंधरा राजे से फिर फेर ली आंखें, भाषण में जिक्र तक नहीं किया। मंच के ऊपर जो है तमाम नेता मौजूद थे, मोदी यहां पर अकेले, देखिए शाम की तस्वीरें देखिए, सीपी जोशी खड़े हैं यहां पर, वसुंधरा यहां पर नीचे बैठी हुई हैं कुर्सी के ऊपर, और नरेंद्र मोदी पूरा लंबा दोनों हाथ उठा करके अकेले अपने आप को पोस्टर बॉय बना करके वहां पर पेश कर रहे हैं। वसुंधरा का ये जिक्र ना करना, वसुंधरा को इस तरह से इग्नोर करना कि वसुंधरा राजे की तरफ नरेंद्र मोदी ने देखा तक नहीं, ये कितना भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, सवाल ये है। मंच पर पीएम मोदी का भाषण हुआ तो वो वापस मंच पर आए, वहां मौजूद सारे नेताओं को अपने करीब आने का इशारा किया ताकि एक सामूहिक तस्वीर खिंचवाई जा सके। इसके बाद मोदी ने हाथ जोड़े, सबका अभिवादन किया, लेकिन वसुंधरा की ओर देखा तक नहीं। इधर महारानी मंच पर अवाक खड़ी रह गई। वसुंधरा को जानने वाले, वसुंधरा को जितने लोग मानते हैं वो लोग इस सब का जो है वो किस तरह से जवाब देंगे, ये तो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं मंच पर जाकर के, मंच पर भाषण खत्म करने के बाद तमाम नेताओं से कहते हैं कि आइए चलिए एक सामूहिक फोटो खिंचवा करके, हाथ हिला करके, माला पहना करके रैली खत्म करते हैं। सबको बुलाने का इशारा करते हैं, सब जो है वो आने के लिए आगे बढ़ते हैं। वसुंधरा की तरफ नरेंद्र मोदी ने देखा तक नहीं, वरना बड़ा नेता जो है वो यही कहता है कि जो प्रदेश का बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री रहा है आपका 2-2 बार, उसको यही कहता है कि आइए वसुंधरा जी, इसी तरह से कहा जाता है कि आइए वसुंधरा जी आइए। बाकी सीपी जोशी साहब आप भी आइए, राजेंद्र साहब आप भी आइए, ये सब लोगों को बुला करके एक माहौल जो है वो चुनाव के अंदर कोई किसी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है। लेकिन मालूम नहीं कि नरेंद्र मोदी को किसने क्या जो है वो समझाया है, या नरेंद्र मोदी को कोई खबर लग चुकी है कि वसुंधरा ने नीचे 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 पूरी जो है वो शतरंज बिछा रखी है, और इसीलिए मोदी जो है वो चौकन्ने हुए हैं और उनको पता है कि वसुंधरा को अब कोई भी जिम्मेदारी देना या वसुंधरा को आगे बढ़ाना वो बीजेपी को पीछे बढ़ाने जैसा होगा, मालूम नहीं। दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, दूसरी एक चीज कि केवल सीपी जोशी का जिक्र किया, इस बार मंच पर एक और नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का जिक्र किया, वर्तमान गहलोत सरकार को खूब कोसा और उनको हराने का दावा भी किया, पर पूर्ववर्ती भाजपा बीजेपी सरकार और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जिक्र तक नहीं किया। यह पहली बार नहीं हुआ है, पीएम मोदी इससे पहले भी ऐसा ही करते नजर आए हैं। अभी मतलब कि ये पहले 1947 का नहीं, ये अभी जो नरेंद्र मोदी को इस विधानसभा चुनाव के अंदर नई बिसात बिछाने की जो उनकी जुगत लग रही है, उसके अंदर जो है वो लगातार यही पैटर्न वो कर रहे हैं। वसुंधरा भी इस चीज को देख रही है। मैं आपको एक खबर आगे भी दिखाऊंगा कि वसुंधरा राजे जो है वो दिल्ली पहुंची, कल की खबर है,
नरेंद्र मोदी उस बैठक में रहे, करीब करीब 2.5-3 घंटे तक बैठक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उस बैठक में एक ऑफर की बात हो रही है, वो ऑफर की बात मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अब वसुंधरा राजे के पास में कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे या तो चुपचाप जो है वो मान जाए, बेटे के लिए जो है वो कोशिश करे कि अब अपना टाइम खत्म हो गया है, बेटे को मोदी साहब कुछ दे दीजिए तो ठीक है, बेटे के को राजनीति में रखिए, बेटे को तो कम से कम जो है जिस तरह से मेरे को इग्नोर कर रहे वैसे मत करिए। या तो वसुंधरा एक रास्ता ये अपना सकती है, दूसरा ये कि घर बैठ जाए और अपने समर्थकों को भी इशारा कर दे कि साइलेंट हो जाओ, इस बार बगावत करो, और सेलेक्टेड बैठकों में जाए, ऐसे लोगों से चुनाव लड़वाए जिनसे बीजेपी का वोट कटे और बट जाए, इससे गहलोत को फायदा मिले। ये मौका तो गहलोत खोज ही रहे होंगे, उनकी सत्ता में वापसी का बड़ा आधार और बड़ा रास्ता खुल जाएगा। लोगों का मानना है कि राजे को बीजेपी को एक चुनाव हराने की क्षमता रखती है। जो बात लगातार मैं आपको बताता रहा हूं कि वसुंधरा राजे आज भी, अब नरेंद्र मोदी पता नहीं किसकी समझ से किसकी सीख से चल रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे आज भी 50-60 सीटें कहीं नहीं गई जहां पर वसुंधरा राजे जो है वो जीत हार का अंतर बना सकती है। अब देखिए 2 तस्वीरें आप देखिए, नरेंद्र मोदी को समझ जाएंगे आप, केवल 2 तस्वीरें। एक तस्वीर यह है जहां पर वसुंधरा राजे हैं, पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और एक तस्वीर यह है जहां पर रमन सिंह है। यह तस्वीर है 12 मार्च 2024 की। इस तस्वीर में खास क्या है? इस तस्वीर में खास यह है, यह 12 मार्च 2014 की तस्वीर है। 12 मार्च 2014 को जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था, और उसके बाद में जब वो रमन सिंह से मुलाकात करते हैं तो रमन सिंह जो है पैर अपना दूसरे पैर पर ऐसे रख करके बैठे हुए, देखिए जरा, इस पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके रमन सिंह यहां पर बैठे हुए हैं, और मोदी साहब ऐसे जो है वो हाथ को ऐसे बांधे हुए और सुन रहे हैं। आप बताइए कि इस तस्वीर को आप देखें और आज की राजनीति को देखें आप, क्या कोई कह सकता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई पैर पर पैर रख करके बैठ जाए और मोदी साहब ऐसे हाथ करके बैठे रहें? देखिए इस तस्वीर को। रमन सिंह उस वक्त में 2014 के अंदर दूसरी बार के मुख्यमंत्री थे, तीसरी बार का उनका कार्यकाल था, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे ये। तो रमन सिंह उस वक्त में जो है जब मिल रहे थे तो रमन सिंह जो है वो पैर पर पैर रख करके बैठे हुए थे, और आज रमन सिंह कहां पर बैठे हुए मालूम नहीं है। रमन सिंह को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं है। रमन सिंह बगैर मार्गदर्शक मंडल के एक मार्गदर्शक मंडल में चल रहे हैं। और इसी तरह से वसुंधरा राजे की फोटो देखिए आप, वसुंधरा राजे का फोटो देखिए, और वसुंधरा राजे ऐसी उंगली दिखा करके बात कर रही है। मोदी जो है वो तफसील से बैठ करके यहां पर बात को सुन रहे हैं। ये महारानी कहा जाता है, इनके जो समर्थक हैं वसुंधरा राजे के, वो वसुंधरा राजे को नाम से नहीं बुलाते हैं, महारानी बोलते हैं। तो महारानी का जलवा रहा, और जलवा ऐसा नहीं कि कोई खत्म हो चुका है, दौर गया। अभी भी एक एक चुनाव तो चाहे रमन सिंह हो चाहे जो है वो वसुंधरा राजे हो, एक एक चुनाव तो कम से कम जिता नहीं सकते तो हरा जरूर सकते हैं। क्योंकि कितना भी करेंगे जब भी 20-30 सीटें कहीं नहीं गई कि जिस पर ये हरा सकें। और बीजेपी ऐसी सिचुएशन में तो कहीं पर है नहीं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो राजस्थान हो, कि बीजेपी की तो जो है वो 150 सीटें आ रही हैं राजस्थान के अंदर, कि भाई आप 20-30 सीटें हार भी जाएं तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसी सिचुएशन में तो बीजेपी है नहीं। तो इसलिए अब ये दोनों तस्वीर जो आप मेरे देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें क्या गुल खिलाएंगी, ये राजनीति किस तरह से करवट लेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बहुत कुछ कहता है। अब मैं आपको कुछ खबरें और दिखाता हूं। कल की खबर है, राजस्थान विधानसभा चुनाव पर भाजपा की बड़ी बैठक, क्या आज घोषित होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल देर शाम को जो है वो दिल्ली के हेड ऑफिस, बीजेपी का जो हेड ऑफिस है, उससे पहले जो है वो ललित होटल के अंदर जयपुर में एक जो है बैठक हुई, जिसमें अमित शाह मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, और रात को 3 बजे तक बैठक चली, कोई नतीजा नहीं निकला। और इसी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जो है मौजूद रहे, और ये बैठक 2.5 घंटे तक चली। गहलोत के खिलाफ बीजेपी का स्पेशल प्लान, वसुंधरा पर भी विशेष चर्चा, टिकटों पर पीएम और शाह का 2.5 घंटे मंथन।
ये आज की खबर है, शाम सुबह की ये खबर है, क्योंकि रात को ही बैठक हुई, उसके बाद सुबह सुबह ही खबर निकल करके सामने आई और सुबह सुबह इस खबर पर जो है छापा गया। 2.5 घंटे तक नरेंद्र मोदी बैठे रहे, 2.5 घंटे तक चर्चा चलती रही। वसुंधरा भी उसी बैठक के अंदर मौजूद थी, अमित शाह भी उसी बैठक के अंदर मौजूद थे। और अब मैं आपको बताता हूं ऑफर की बात। बताया यह जाता है कि इस बैठक के अंदर जो है वो वसुंधरा राजे को एक ऑफर दिया गया। वसुंधरा राजे को कहा गया कि आप अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ जाएं। जाहिर सी बात है, ऐसी राजनीति के अंदर कोई इस तरह से कोई नहीं करता है कि सिटिंग सीएम के खिलाफ आप अपना ही सीएम उम्मीदवार उतारते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन वसुंधरा को अगर जो है वो गहलोत के गढ़ में जाकर के अगर फंसाने वाली बात हो तो कुछ भी किया जा सकता है। और इस ऑफर के ऊपर बताया जाता है कि वसुंधरा ने टाटा बाय बाय कह दिया कि ये बेफिजूल की बातें हैं, इस तरह से मैं कुछ नहीं करने वाली हूं। ये वसुंधरा ने 2 टूक जवाब दे दिया। इस करके जो है वो आखिरी में बताया यह जाता है कि 40 सीटें 55 सीटें दो नंबर निकल करके आ रहे थे। यहां पर ये खबर है, इसके अंदर एनबीटी की खबर है, इसमें 55 सीटों का जिक्र है। कई खबरों के अंदर 40 सीटों का जिक्र था कि 40 सीटों को लेकर के ऐलान होना था, लेकिन सिर्फ 1 सीट को लेकर के पेच फंस गया। वसुंधरा राजे को कहां से उतारा जाए, इसको लेकर के पेच फंस गया। वसुंधरा राजे बीजेपी के प्लान में शामिल होती हुई नजर नहीं आई और उसके बाद में मामले को जो है वो थोड़ा ढीला छोड़ दिया गया कि देखते हैं 1 दिन 2 दिन और रुकते हैं, उसके बाद में फिर जो है चीजों को तय करेंगे। बीजेपी चाह रही थी, मोदी चाह रहे थे, अमित शाह चाह रहे थे कि हम जो है वो अशोक गहलोत के खिलाफ वसुंधरा को उतार दें और बाकी के करीब करीब 6 सांसद बताए जाते हैं, उनको उतारने की चर्चा चल रही है कि उनको उतार दिया जाए। बाबा बालकनाथ, गजेंद्र शेखावत, और सीपी जोशी, इन तमाम सांसदों को जो है वो उतारने की, नेताओं को उतारने की जो है बात चल रही थी। लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। क्यों? क्योंकि वसुंधरा राजे ने पेच फंसा दिया। वसुंधरा ने कहा कि इस प्रकार की राजनीति मैंने नहीं की, ना मैं करने वाली हूं। और 2 टूक जवाब के बाद में मोदी से आगे बात बन नहीं पाई। तो मोदी भी जानते हैं, लेकिन खुल करके मोदी कह नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर वसुंधरा को जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी 2-4 रोज पहले, जब अमित शाह पहुंचते हैं और उनके साथ साथ नड्डा होते हैं और अमित शाह नड्डा जो है वो बस वसुंधरा से ऐसे ही जो है वो उंगलियों से उनका जो गुलाब था वो गुलाब ले लेते हैं, जो स्वागत के लिए गुलाब लेकर के खड़े होते हैं, तो वो गुलाब जो है वो ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कोई स्पेशल जो है वो उनसे पूछना, बातचीत करना, और नेताओं के साथ में जो है वो हंसी ठठोली वहाँ पर थोड़ी हुई, लेकिन वसुंधरा के साथ नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि राजस्थान की राजनीति के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और अंदर खाने अभी एक जबरदस्त करंट है और वो करंट लगातार दौड़ रहा है। दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक हर किसी को पता है कि कौन कहां पर क्या हो सकता है, कौन कहां पर क्या कर सकता है, लेकिन हर कोई इंतजार कर रहा है। और वसुंधरा कोई नई नेता नहीं है जो कच्चे जो है वो यहां पर चाल खेल देगी। वसुंधरा को पता है कि किस तरह की राजनीति हो सकती है, किस तरह से वसुंधरा के जो कद है उसको बीजेपी जो है वो मिटा भी सकती है, किस तरह से। लेकिन वसुंधरा भी पूरे प्लान के साथ में और पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे इंतजार के साथ में अपनी चाल चलने का जो है वो समय देख रही है। और इधर से बीजेपी जो है वो वसुंधरा को बार बार, क्योंकि नरेंद्र मोदी की रैली में वसुंधरा को इग्नोर कर दिया जाए, उनके भाषणों में जिक्र ना हो, उनकी तरफ आंख उठा करके देखे तक नहीं, उनका अभिनंदन भी ना हो, तो फिर इसका मतलब ये माना जाए कम से कम जो है कि वसुंधरा को साइडलाइन करके नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार इनको उकसाने की, या वसुंधरा कोई एक्शन ले, वसुंधरा कोई स्टेप उठा ले, कुछ न कुछ इस तरह से जो है वो बीजेपी की तरफ से ऐसा लगता है कि कोशिशें हो रही है। लेकिन वसुंधरा, मैंने पहले कहा, कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वसुंधरा जानती है राजनीति को, पग पग पर क्या क्या हो सकता है, वो भी पूरा फूंक फूंक करके कदम रख रही है। और इन सबके बीच में लॉटरी अगर किसी की निकलेगी तो वो अशोक गहलोत की निकल सकती है। अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर से पूरा ध्यान जो है वो इस वक्त में किसके ऊपर चल रहा है? वो इस वक्त में वसुंधरा और मोदी के ऊपर चल रहा है। और लोग अब ये देख रहे हैं कि झुकता कौन है।
नरेंद्र मोदी झुकते हैं या वसुंधरा झुकती है? वसुंधरा झुकेगी तो वसुंधरा फिर किसको कितना कहां पर झुकाएगी? मोदी झुकते हैं तो फिर वो मोदी के समर्थक भक्त जो है वो कैसे जो है इस चीज को वो हजम करेंगे? नुकसान दोनों तरफ से होना है। वसुंधरा अगर झुकती हुई नजर आई तो वसुंधरा की तरफ से नुकसान किया जाएगा, और अगर वसुंधरा ने मोदी को वहां पर झुका दिया, हालांकि इस चीज की संभावनाएं मैं बता रहा हूं आपको कम दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मोदी को झुका दिया वसुंधरा ने तो मोदी के जो कट्टर समर्थक हैं वो वसुंधरा की जो सीटें हैं, वसुंधरा के जितने समर्थक नेता हैं, विधायकों के उम्मीदवार रहेंगे, उनको वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अब इस सारे खेल के अंदर जो है दूर बैठ करके गहलोत जो है वो मजे ले रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किसका कहां पर क्या पलड़ा जो है वो पलटता है, और किसका पलड़ा जब पलटेगा तो फिर उसके बाद में गहलोत अपने पत्ते खोलेंगे। और गहलोत को यूं ही जो है वो फिर राजस्थान की राजनीति में जादूगर नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो जादूगर भी देख रहे हैं, उनको भी पता है, सरकार में वो भी हैं, उनको भी मालूम है, और सरकार में जो नहीं भी हैं, जो पत्रकार हैं या और लोग हैं, उन सबको पता है कि राजस्थान की राजनीति में इस बार चुनाव जो है वो आसान तो नहीं हो रहे हैं। पूरा खिचड़ी जो है वो इधर उधर हो रही है। अब आखिरी में ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा राजस्थान के अंदर, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो बहरहाल आप बताइए कि वसुंधरा को इग्नोर करना, वसुंधरा को एक तरह से हाशिए के ऊपर धकेलना, डालने की पूरी कोशिश जो दिखाई दे रही है, इसके बाद में आपको क्या लगता है कि वसुंधरा की तरफ से पलटवार होगा? वसुंधरा जो है अपने आप को सेटल कर लेगी, शांत करके अपने आप को साइड में कर लेगी, बाद में कभी जो है मौका देखेगी? 24 के अंदर वसुंधरा जो है वो मौका तलाश रही है, या वसुंधरा इस पूरे मौके के ऊपर कुछ नहीं कर पाएगी और केवल कॉम्प्रोमाइज करेगी, या मोदी इतनी बुरी हालत कर देंगे कि कॉम्प्रोमाइज करने लायक भी जो है वो हालत में वसुंधरा नहीं रहेगी? बहुत सारे सवाल हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।